प्रेज़ जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख आते चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आगे की ओर बढ़ाता चला जाए, यही हम मनोकामना लगाते हुए या फिर मन में विचार करते हुए आगे की ओर आते चले जाते हैं। लगातार हमें मौत के ऊपर मौत सुनने के लिए मिल रही, जैसे कि दिल्ली के अंदर मर गए और कई कुंभ मेला के अंदर मर गए और काफ़ी जगह जगह ऐसे मौत को लोग प्यारे होते चले जा रहे हैं और संसार का अंत आ रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये नामुमकिन है। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को लोग छोड़कर कहीं और दूसरे ईश्वर के पास जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर भी काफ़ी गुस्से में है। परमेश्वर बहुत ही अच्छा भी है और बहुत खतरनाक भी है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर लगातार आपके पापों को मद्देनजर रखता चला जाएगा? नहीं, आपका न्याय भी वो कर रहा है, आपको जवाब भी दे रहा है, काफ़ी लोगों को मौत के घाट भी वो उतारता चला जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर सच्ची ज्योति में और सच्चे परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए और पवित्र किताबों को पढ़कर यीशु मसीह को या फिर परमेश्वर को जानने के लिए आपको कोशिश के ऊपर कोशिश कर लेना चाहिए। जैसे कि आपको पीछे की ओर कुछ नज़र आ रहा होगा, उसमें आप ध्यान देते चले जाइएगा, आपको वो चित्र या फिर वीडियो भी आपको नज़र आता चला जाएगा। जैसे कि आपको आप और मैं ज्योति या फिर क्या बोलना चाहिए बैटरी या फिर कोई ऐसे लाइट को प्रकाश को आप और मैं जलाते हैं तो वो जो प्रकाश अंधकार के अंदर चमकेगा। मेरे यारों, उजाला के अंदर उजाला आप नहीं कर सकते हैं। आजकल लोग उजाले को उजाला देने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर उसे खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जगत की ज्योति है, आपके जीवन की भी ज्योति है और उसी को लोग दिया या फिर अगरबत्ती या फिर अलग अलग प्रकाश का यानी कि अलग अलग प्रकार का प्रकाश देकर उसे खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यारों, मेरे तमाम भाइयों बहनों, सच्ची ज्योति जो यानी कि मनुष्य यानी कि हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची जो ज्योति है वो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, मतलब उसे उजाला देता है, उसे क्या बोलना चाहिए और प्रोत्साहन करता है, उसे उत्साहित करता है, उसे मार्गदर्शन बताता है। हालांकि आज लोग आंखों के ऊपर क्या बना रखा है, पट्टी बांध कर रखी। संसार की आंखों की बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन आत्मिक आंखों में लोगों की रोशनी नहीं है। संसार की आंखों में हो सकता है उतार चढ़ाव या फिर चश्मे के द्वारा आप अपनी नज़र को और थोड़ा कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ों को आप अपने तक हासिल कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे कि यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा गया है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यानी कि वो जगत में आने वाले थे, मतलब यीशु मसीह जगत में आने वाला था और आ भी चुका था और वो चला भी गया है। और यीशु मसीह हर एक लोगों को ज्योति देना चाहता है, मतलब प्रकाश देना चाहता है, उजाला देना चाहता है, सही मार्गदर्शन में ले जाना चाहता है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग जो है अपनी मर्जी से अपना मार्ग चुनना चाहते हैं और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उजाला प्रकट करना चाहते हैं, वो भी अपने क्या बोलना चाहिए पूजनियों को भी उजाला देना चाहते हैं। लोग पूजनियों का मतलब है जिसे आप भजते हैं, जिसे आप पूजते हैं, उसे पूजनीय कहा जाता है। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिसकी आप आराधना भक्ति करते हैं, उसके आप आराधक हैं, उसे ही आप दिया बत्ती जला रहे हैं, तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि आपको कि उसे भी उजाला की जरूरत है। जिसे उजाला की जरूरत नहीं है उसका नाम है यीशु मसीह। वो खुद उजाला है जो दूसरों को उजाला देता है और हर इंसान को देता है। उसमें जाति धर्म या फिर रंग रूप ऊंच नीच है ना, मोटा ताजा पतला दुबला, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को ज्योति देना चाहता है, प्रकाश देना चाहता है और स्वर्ग तक वो मार्गदर्शन करना चाहता है। जैसे कि किसी भी गांव में अगर आप जाते हैं तो आपको उस ठिकाने तक पहुंचने में तकलीफ होती है, तो रास्ते में किसी लोगों को आप पूछते हुए जाते हैं, उनसे सलाह लेते हुए जाते हैं, उनसे जानकारी लेते हुए जाते हैं कि मुझे उस गांव तक पहुंचना है या फिर फलाने इंसान के घर तक पहुंचना है, तो मुझे किस रास्ते से गुजरना होगा। आप सलाह लेते हुए जाते हैं। उसी प्रकार से आपको मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ग तक अगर आपको पहुंचना है तो एक ही व्यक्ति बता सकता है, जिसका नाम है यीशु मसीह। स्वर्ग तक का एड्रेस आपको बताने वाला केवल है यीशु मसीह। आपको और मुझे सलाहकार
सलाहकार है ना दिया गया है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आपको और मुझे सलाहकारक दिया है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। वो आपको और मुझे सलाह देता है कि आपको स्वर्ग तक पहुंचने के लिए किन किन वचनों के साथ गुजरना होगा और कितनी कठिनाइयों के साथ आपको मोड़ों में जाना होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अगर सच्चाई तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर स्वर्ग के परमेश्वर की भक्ति और आराधना सच्चाई के साथ अगर करना चाहोगे, तो आपके ऊपर विरोध होंगे, आपके दोस्त यार आपको छोड़कर चले जाएंगे और आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके विरोधी या फिर जो भी क्या बोलना चाहिए कि मसीह यीशु को मान रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रकार से आपके साथ बहाना करते हुए बिछड़ते चले जाएंगे। हालांकि आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि सच्ची ज्योति जो है अंधकार में जो छिपा है उसको प्रकट कर देता है। आज लोग अंधकार को स्वीकार रहे हैं, ज्योति को नहीं। अंधकार में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, झूठ को ज़्यादा अपने जीभ से इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, पैसों का लालच अपने जीवन में रखकर जीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करते हुए किसी एक गरीब गुरबा को या फिर किसी एक हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए को इलाज के लिए कभी इरादा बनाया नहीं बनाया। तो आप अभी तक समझ लीजिएगा कि आप अंधकार में छाए हुए हैं, आपको प्रकाश की आवश्यकता है। थोड़ा सा किसी ने उजाला अगर आपके साथ प्रकट किया होगा तो उसे आप बहुत ही अच्छा है तारीफ करेंगे, साबजी करेंगे, वाह वाह करेंगे। लेकिन आपके ऊपर हमेशा प्रकाश चमकता रहेगा तो आप उस प्रकाश को पसंद नहीं करेंगे। मेरे यारों, मेरे कहने का मतलब है कि यीशु मसीह आपके ऊपर प्रकाश हमेशा प्रकट करना चाहता है। वो आपके साथ उजाला बन के रहना चाहता है ताकि आपको आगे पीछे अंदर बाहर सब कुछ बताएं कि सही और गलत क्या है, झूठ और सच क्या है, वो खुलासा आपको देना चाहता है। क्या उस उजाले और उस प्रकाश को आप साथ में लेकर चलना चाहेंगे? मेरे यारों, आज संसार भर में काफी ऐसे लोग हैं जो अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संस्था और अपना ग्रुप बढ़ाना चाहते हैं इज्जत के साथ। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से नहीं चलना चाहता है, वचन के अनुसार जो चलेगा वो। लेकिन जो वचन से बाहर चला जाता है वो अपनी मनमर्जी को क्या बोलना चाहिए उत्साहित करेगा, उसे और फुलाएगा, उसे और अभिमान के साथ इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो सच्चाई के साथ चलना चाहेगा वो व्यक्ति अपनी बढ़ाई नहीं बल्कि उस सच्ची ज्योति की बढ़ाई करेगा जो उसे जीवन देता है। मेरे यार, आज 2 मीटिंग करी आपने, 5 मीटिंग करी, 3 प्रोग्राम कर लिए, 3 दिन 3 रात आपने प्रोग्राम किया या फिर उसमें उपवास आपने किए और अपने जीवन को कहीं और ले जाने के लिए, प्रचार करने के लिए, आराधना स्तुति में इस्तेमाल करने के लिए या फिर कहीं बड़ी बड़ी सभाओं में अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए आपने उपवास प्रार्थना किया होगा। लेकिन आपने उसमें किसी को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए समाचार नहीं दिया, है ना। उनकी इच्छा क्या है? प्रभु से कुछ हासिल करने की बात है। उनकी इच्छा है आपसे मिलने की, आपसे कुछ प्रार्थना करवाने की, आपसे कुछ भेंट करने की। काफ़ी ऐसे लोगों की इच्छा होती है, लेकिन आजकल लोग वक्ताओं को जनरल लोगों के साथ मुलाकात नहीं करने देते हैं, उनसे परिचय नहीं करने देते हैं, है ना। लेकिन काफ़ी ऐसा हो रहा है कि अपनों से मिलते हैं और बड़े बड़े को मिलेगा, छोटे छोटे को मिलेगा, भेदभाव के ऊपर भेदभाव। लोग तरसते हैं हम उन्हें जाकर कब मिलेंगे। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात या फिर प्रभु से दर्शन करने के लिए लोग काफ़ी उतवालेपन कर रहे हैं। ऐसे को कौन ले जाएगा आगे? मेरे यारों, जो पाप और गलती से झगड़ा हुआ है, लदा हुआ है, फंसा हुआ है, उसे कौन लाएगा उठाकर? प्रभु यीशु मसीह एक बार कहीं जा रहे थे तो एक अंधा भिखारी रास्ते में बैठकर भीख मांग रहा था। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उससे पहले तो आवाज़ें आ रही थी, उस लंगड़े भिखारी को पार करते हुए यीशु मसीह वहाँ से गुजर गए तो आवाज़ें आ रही थी। उस भिखारी ने उस अंधे भिखारी ने कहा कि यहाँ क्या हो रहा है? तो कुछ व्यक्ति ने कहा कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं, है ना, यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं। तो उसने चिल्लाकर कहा, ये दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह खड़े हुए
और वहाँ से उसके चेले को कहा कि उसे मेरे पास लाओ। मेरे यार, लाने वाले चाहिए और यीशु मसीह की बात सुनने वाले चाहिए। यीशु ने कहा चेले को कि उस अंधे को मेरे पास लाओ, मतलब उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ। मेरे यारों, उस व्यक्ति को वो चेला यीशु मसीह के पास पकड़ कर लाए और उस व्यक्ति को यीशु ने पूछा कि तू जो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उस अंधे ने कहा मैं फिर से देखना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि पहले वो देख रहा था, उसके बाद वो अंधा हो गया। यीशु ने उसे कहा कि देख, है ना, आंखों को हाथ लगाया और तुरंत वो देखने लगा और उसने अपनी जबान से उसी वक्त कहने लगा कि मैं अब देख सकता हूँ। मेरे यारों, काफ़ी ऐसे अंधे भिखारी थे, लंगड़े भिखारी थे, काफ़ी ऐसे आपको सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेगा बाइबल के अंदर। तो देखो, यीशु मसीह अपने चेलों को इजाज़त देता है कि उसे मेरे पास लाओ। क्या आप और मैं किसी व्यक्ति को सामने लाने के लिए तैयार हैं? कोई चमत्कारी है उसके सामने लाओ, है ना? कोई प्रार्थनावादी उसके सामने लाओ। जिसे प्रार्थना नहीं आती उसके लिए प्रार्थना करो। जिसे आ चुकी है उसे बोलो कि आप करो प्रभु से प्रार्थना। मेरे यारों, भाइयों बहनों, जो कमज़ोर है उसे कमज़ोर मत रहने दो, लेकिन उसे हिम्मत दीजिए और आगे की ओर बढ़ाइए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आगे की ओर बढ़ता चला जाए। खासियत बात यह है कि सभी को दर्शन मिलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के वचन का या फिर यीशु मसीह का, यीशु मसीह के कार्यों को वो जान सके, मान सके, विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। ऐसे कार्य उनके जीवन के अंदर प्रकट करने के लिए आपको और मुझे बढ़ना होगा। काफ़ी लोग अपने अपने लोगों को बुलाते हैं, बस अपना चर्च, अपना गांव, अपनी कम्युनिटी अपना अपना सोच रहे हैं। तो मेरा ये कार्य नहीं है अपना अपना सोचना, मेरा कार्य ये नहीं है। मेरा कार्य ये है कि सबको साथ, है ना, सबका साथ सबका विकास, सब लोग अंधकार से बाहर आ जाए, उजाले में आ जाए। ये हमारी मनोकामनाएं हैं। हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। अच्छा करता है तो धन्यवाद, बुरा करता है तो ज़रूर उसके साथ हम एक्शन ज़रूर लेंगे, वचनों के द्वारा ज़रूर बातचीत करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।